अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ मौज़म बेग और आपको मेरे यूट्यूब चैनल एबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम टोपोलॉजी का बाकायदा स्टूडेंट्स आगाज़ करते हैं, ठीक है, उसकी थ्योरी का। इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन जो टोपोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताया था, इससे जो पहले वाली वीडियो है, तो इस वीडियो हम जो है ना बाकायदा थ्योरी टोपोलॉजी की जो थ्योरी है उसका आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ टोपोलॉजी, ठीक है, थ्योरी में क्या कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं और ये क्या होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास एक सेट होता है, ठीक है, और ये जो भी प्योर मैथमेटिक्स है इनमें सेट्स का बहुत यूज़ है, सेट का और फंक्शन का। तो इस तरह से जो है टोपोलॉजी है इसमें सेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इसमें हमें एक सेट गिवन होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम ग्राउंड सेट या अंडरलाइंग सेट कहते हैं, ठीक है, और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। तो हमें जो एक सेट एक्स दिया जाता है उसको हम ग्राउंड सेट कहते हैं, ठीक है। तो और एक और सेट लेते हैं हम, उसको हम टी कहते हैं, ठीक है, टी सेट का नाम रखते हैं। वो क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट एक्स होती है, ठीक है। जो सेट टी होता है वो क्या होता है, कलेक्शन या फैमिली या क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ द ग्राउंड सेट, ठीक है, उस सेट को हम कहते हैं टी। और दिस सेट टी इज सेट टू बी टोपोलॉजी ऑन द गिवन सेट एक्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री एक्सियम्स और कंडीशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको हम देखते हैं कि ये जो मैंने चीज़ें बोली हैं ये क्या कहा है मैंने आपको। तो इसमें मैंने कहा है कि एक सेट हमें गिवन होता है, इसको हम ग्राउंड सेट कहते हैं या अंडरलाइंग सेट कहते हैं। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि जो सेट के अंदर कुछ ना कुछ जो पॉइंट्स तो होंगे। नॉन एम्प्टी लेना है आपने, क्या, लेट एक्स बी या नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो उसमें हम जनरल कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं ए बी सी और डी एंड ई। तो ये जो ए बी सी डी ई है ये पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इसके बाद कहा था एक सेट टी होता है, ठीक है, विच इज क्लास और फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट दिस, कि इस सेट के जो सबसेट्स होते हैं उनकी क्लास यानी उनका सेट होता है। जब हम सेट के अंदर सेट्स को रखते हैं तो उनके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं फैमिली का या क्लास का, या फिर आ जाता है फैमिली का या क्लास का, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हम फैमिली का वर्ड यूज करते हैं या क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट एक्स, ठीक है। एक और इसका जो वर्ड है वो मेरे इसमें माइंड में नहीं आ रहा। तो क्या कि क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट एक्स, ठीक है, इनके जो सबसेट्स होंगे इनकी क्लास यानी इसके जो सबसेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 2 की पावर हम 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5 रखें तो इतने हमारे पास सबसेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक चीजें प्राइमरी, इनको हम जानते हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, सबसेट्स ये लेट कर लेते हैं, एक और सेट ले लेते हैं सी और एक 5 ले लेते हैं, और इसके जो सबसेट्स इनमें से हम ये 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कहेंगे कि दिस सेट इज सेट टू बी टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स इफ दिस सेट टी इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री एक्सियम या थ्री कंडीशन। वो थ्री कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। और इसके जो मेंबर्स होते हैं ये ओपन सबसेट्स होते हैं, ओपन सबसेट्स या ओपन सेट्स, ठीक है, इनका नाम होता है ओपन सबसेट्स। और ये पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं। इस सेट का नाम है ग्राउंड सेट और अंडरलाइंग सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो थ्री एक्सियम्स है या कंडीशंस है वो क्या होती है, वो मैं नंबर 1 पर आ जाती है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट टी, ठीक है, इज आल्सो बिलोंग टू द सेट टी, कि हम
आर्बिट्रेरी जो हम नंबर लें इसके सब सेट्स, उनके हम यूनियन लें, उनसे जो एक सेट बनेगा वो भी इस सेट टी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर इस जो उसका यूनियन लेने के बाद जो सेट एक बनेगा, ठीक है, यूनियन लेने के बाद अगर वो वाला सेट इस सेट को बिलोंग कर जाता है, यानी वो वाला जो सेट होता है वो इस सेट में मौजूद होता है, तो फिर जो होगा वो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है, कि ओपन सेट्स की हमने यूनियन लेनी है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है, नंबर 1 पर कंडीशन क्या आ जाती है कि आर्बिट्रेरी हमने ओपन सेट्स लेनी है, उनकी हमें यूनियन लेनी है, अगर वो ओपन है तो फिर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि इफ हम ओपन सेट्स ले लेते हैं, उनको हम ओ के साथ रियून करते हैं और सब्सक्रिप्ट लिखते हैं, तो आई लिख लें, आप आई लिख लेते हैं, और हम कहते हैं कि ये जो आई है ना, ये किसी भी सेट इंटरवल, किसी भी इंडेक्सिंग सेट आई को बिलोंग कर रहा है, हमें नहीं पता, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये सबसेट है, यानी ये जो कलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी सबसेट, ये सबसेट है टी की, इस सेट की, देन फिर जो यूनियन हो इनकी, देन यूनियन ऑफ द ओपन सेट्स, अगर ये जो सेट बनेगा ए यूनियन लेने के बाद हमारे पास जो एक सेट आएगा, अगर वो सेट टी को बिलोंग कर जाता है, तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी, यानी दिस सेट टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन। ठीक है, नंबर 2 पर आ जाती है हमारे पास कंडीशन के द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ये फाइनाइट हमने इसके सबसेट्स ले लिया, उनकी हमने इंटरसेक्शन ले लिया, अगर वो ओपन आ जाती है देन द जो सेकंड कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो क्या करेंगे कि इफ, ये मैं मैथमेटिकली तरीके किस तरह लिखती है वो लिख के बता रहा हूँ आपको। तो आई हम कहेंगे फाइनाइट ले लिया, तो फाइनाइट के लिए जितने मर्जी ज्यादा होंगे, लेकिन होंगे तो फाइनाइट किसी पर्टिकुलर उनकी जो तादाद होगी। ठीक है, फाइनाइट, तो हम लाइन कर लेते हैं कि एन है, अगर ये सबसेट है सेट, ठीक है, यानी इनकी जो कलेक्शन है ये सारी, ये जो सारे हैं, ये 1 से लेकर एन तक जो जितने भी ओपन सेट हैं ये सारे इसके सबसेट है, यानी इसको बिलोंग करते हैं, तो फिर इनकी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगी, यानी आई जो होगा वो 1 से लेकर एन तक ओपन सेट्स, या अगर हम इंटरसेक्शन ले, यानी जो भी होगा 1 इंटरसेक्शन 2 सिमिलरली सो ऑन इंटरसेक्शन एन तक, अगर ये जो सेट हमारे पास आएगा इंटरसेक्शन लेने के बाद, अगर वो बिलोंग कर जाता है, अगर ये जो सेट आता है वो अगर रेड कर ले वो ओ आता है, अगर ये सेट जो ओ है ये बिलोंग कर जाता है तो टी सेट टी को। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे जो सेकंड कंडीशन होगी ये भी फुलफिल होगी। थर्ड कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि हम जो होता है एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ मस्ट बिलोंग टू, अगर ये भी बिलोंग कर जाए सेट टी को, तो फिर हम अगर ये कोई सेट तीनों कंडीशन को होल्ड करेगा, तो फिर हम कहेंगे कि जो सेट टी है इज द टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम जो है ना टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस एक ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर किसका होता है, एक ग्राउंड सेट होता है और एक टोपोलॉजी। क्या ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये ऑर्डर पेयर है किसका, एक्स का और टी का, यानी ग्राउंड सेट का और टोपोलॉजी का एक ऑर्डर पेयर, इसको हम कहते हैं ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी 3 बेसिक पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, आर्बिट्रेरी जितने भी पूरे कोर्स में जब भी हमने किसी आर्बिट्रेरी चीज को लेना होगा तो हम उसके लिए हम एक इंडेक्सिंग सेट आई लेंगे। ठीक है, ये हमें नहीं पता कि ये जो आई है ये कितना बड़ा है। ठीक है, तो या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है।
ठीक है, ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी है। तो जब हमें फाइनाइट किसी चीज को लेना होगा फाइनाइट, तो उसके लिए हम 1 to n स्पेशल कहने की अप्लाई करते हैं फाइनाइट नंबर n तक। इसमें हमें नहीं पता कि वो n है या इनफाइनाइट है। और ये जो आई और एक्स है ये मस्ट बिलोंग टू करना चाहिए t को। देन द सेट t इज अ टोपोलॉजी ऑन द सेट x। क्या, तो मैंने आपको बताया कि ये जो टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं ये ओपन सेट्स होते हैं, ये पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं। इस सेट को हम ग्राउंड सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई और एक्स जो होगा ना, फाई और जो एक्स होता है सेट इटसेल्फ, ये ऑलवेज ओपन सेट होंगे, विल बी ऑलवेज ओपन सेट्स, यानी ओपन सबसेट इज आल्सो अ सेट। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टूडेंट से जल्दी के साथ इनके एग्जांपल देखते हैं और जो बेसिक चीजें उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये हमारे पास कोई एक सेट है जो हमें गिवन है, इस पर हमने कोई टोपोलॉजी डिफाइन कर ली है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे हम, अगर मैं लेट करता हूँ कि ये मेरे पास जो सेट टी है, इसको मैंने चेक करना है कि ये टोपोलॉजी है इस सेट पर कि नहीं। उसके लिए मैं अगर ये गिवन दिया जाता है हमें, ये फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, और ये सेट क्या है, इस सेट की टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स इफ इट सैटिस्फाई द फॉलोइंग 3 एक्सियम्स। नंबर 1 पर आ जाता है आर्बिट्रेरी यूनियन। हम हर एक का हमने यूनियन लेकर देखनी है, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, इनकी। ठीक है, फिर तीनों की, ऐसे हर हर लिहाज से हमें यूनियन चेक करनी है कि क्या वो यूनियन लेने के बाद जो सेट आता है वो इस सेट टी को बिलोंग करता है कि नहीं। ठीक है, तो हमने क्या आर्बिट्रेरी यूनियन देखनी है, दो दो सेट्स की, तीन तीन सेट्स की। ठीक है, जितने भी होंगे तो क्या करेंगे हम ये इन दोनों की जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, इनकी यूनियन लेंगे तो हमारे पास यानी ए और यूनियन ए सी की, तो हमारे पास क्या आएगा सेट ए और सी। क्या ये बिलोंग करता है सेट टी को। तो अब हम ए सी का जो सेट है एक, इसको हम इधर ढूंढेंगे, नहीं बिलोंग कर रहा तो हम कह देंगे ये नॉट बिलोंग। सो फर्स्ट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, सो दिस सेट इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम जो है वो टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये टोपोलॉजी है कि नहीं। इसके बाद मैं एक और टोपोलॉजी डिफाइन करता हूँ। तो इनके लिए मैं जो 3 कंडीशन होती है उनको सेटिस्फाई करता हूँ कि यूनियन में जैसे ऐसे भी देखना है कि इसके यूनियन ले तो ये आ गया, इन दोनों की यूनियन ले तो ये आ गया, इसकी एक्स को बी के साथ यूनियन ले तो बी एक्स आ गया, इसकी इसके साथ यूनियन ले तो एक्स आ गया। इस तरह हमें देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की यूनियन लेकर देखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनियन में हम क्या करते हैं कि उनको हम तरतीब के साथ एक लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आ गया कि जो भी हो दोनों चीजें यूनियन में आ जाती है, यानी यूनियन इज द सुपरसेट ऑफ द सेट्स, जो जिनकी वो यूनियन लेने से जो एक सेट आता है वो सुपरसेट होता है ऑफ द प्रीवियस सेट्स। यानी अगर ये दो हमारे पास सेट है एक, अगर ये दो हमारे पास सेट है, ये ए है और ये बी है, ए और बी की यूनियन हमने फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा एरिया रीजन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यही है ना बात। तो सेट की प्रॉपर्टीज बहुत यूज होनी है इधर। तो ये जो ए यूनियन बी वाला आया रीजन, ये ए का भी, यानी ए यूनियन बी जो है ये ए का भी सुपरसेट है और बी का भी सुपरसेट है। ठीक है, तो इसके क्या पता चला कि जो ए बी है हमारे पास ये वाला सेट,
ये बिलोंग कर गया सेट टी को। इसके बाद हमने फाइव और एक्स हमें नजर आ रहा है, ये बिलोंग कर गया, थर्ड कंडीशन भी पूरी होगी। अगर हम इन तीनों का यूनियन ले तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा। इन इन अगर सब की यूनियन ले तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें चेक करना है। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास फाइव आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो रीजन कॉमन होता है वो आता है, जो चीजें कॉमन मुश्तरक होती हैं वो वाली आती हैं। ये वाला हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ये वाला रीजन। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो जो दोनों सेट्स में जो चीजें मौजूद होती हैं वो सेट इंटरसेक्शन वाले सेट में आ जाती हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये सबसेट होता है ए का भी, और ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट होता है बी का भी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन देख लिया। इसकी अगर इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो अब हमारे पास आ जाएगा बी आ जाएगा। अगर इसकी और इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं हमारे पास आ जाएगा ए, तो वो सेट टी को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है ये टोपोलॉजी है ऑन द सेट एक्स पर। इसके अलावा स्टूडेंट हम किसी सेट पर एक से ज्यादा टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा हम ग्राउंड सेट के जो मेंबर्स होते हैं या जो पॉइंट्स होते हैं उनको बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा हम टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं। और तो और ये जो है ना, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रूल दैट हाउ मच वी डिफाइन टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स बाय नोइंग इट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या आगे अगर हमें ऐसा कोई रूल नहीं हमें बना सके कि अगर ग्राउंड सेट में इतने एलिमेंट्स है तो उसके जो है ना उसके हिसाब से हम इतनी टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा जो है ना ये रूल टोपोलॉजिस्ट नहीं अभी तक डिफाइन कर सके। ठीक है, तो हम क्या है कि ग्राउंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाते जाते हैं तो टोपोलॉजीज की तादाद भी हम जो है ना वो टोपोलॉजीज भी तादाद भी बढ़ती जाती है, हम उतनी ज्यादा टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं सेट एक्स पर। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिरकमस्क्रीन स्पेस। तो ये क्या कहता है, इसमें हमारे पास एक सेट होगा एक्स और उसका एक सबसेट होगा। ठीक है, यही एक सेट हम एक्स ग्राउंड सेट गिवन होगा जो नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, और उस इस सेट का एक सबसेट होगा ए विच इज सबसेट ऑफ एक्स। देन द कलेक्शन such that contains सेट ट्री कंटेन करे ए को। इन तीन एलिमेंट्स को जो सेट कंटेन करेगा, अगर ए इसका सबसेट है तो फिर दिस सेट इज ऑलवेज अ टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स। ठीक है, हमेशा टोपोलॉजी होगा अगर ये इस तरह का हमारे पास सेट होगा टी, तो इसको हम सीक्वेंस की टोपोलॉजी कहेंगे। और जो होगा अगर इसका ए नाम रख दिया टी है टोपोलॉजी, तो ये जो चीज बनेगी इसको हम कहते हैं सिरकमस्क्रीन स्पेस। सिरकमस्क्रीन स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। तो अगर ये ए बी और सी है, ठीक है, और जो हमारे पास ए है ये लेट कर लेके बी और सी है। ठीक है, ये कुछ सबसेट ऑफ एक्स। और जो टोपोलॉजी वाली आएगा ये जो सेट आएगा ये क्या आएगा टी ए, जो मर्जी आप बी लेट कर लेंगे इसका, उसमें हमारे पास आएगा फाइव आएगा एक्स आएगा और ये सेट आएगा बी और सी। और ये सेट इज ऑलवेज टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स। ठीक है, आप उसकी जो तीन एग्जाम है उनको आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं। और इस तरह से जो सिरकमस्क्रीन स्पेस होता है या सिरकमस्क्रीन टोपोलॉजी होती है, इसमें अगर हमें जो है ना हम अगर हमारे पास जो ग्राउंड सेट है उसमें हमारे पास अगर एंड एलिमेंट्स है तो उसका जो सिरकमस्क्रीन टोपोलॉजी जो डिफाइन होगी उनकी तादाद हम जानते हैं, यानी उसके लिए एक फार्मूला हमारे पास डिराइव्ड है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है,
कि अगर हमारे पास जो है वो सिर्फ इसकी अगर कोई सेट एक्स है इसमें एन एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, देन जो इसकी पर टोपोलॉजी डिफाइन होगी वो कितनी होगी, 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, अगर लेट कर ले हमारे पास एक्स सेट है उसमें हमारे पास आ जाता है 1 2 3, यानी 3 एंट्रीज है, 3 पॉइंट्स है उसके। तो इस पर कितनी टोपोलॉजी डिफाइन होगी, 2 की पावर 3 माइनस 2, क्या आ जाएगी 8 माइनस 2, ये आ जाएगी 6। यानी हम इस पर 6 टोपोलॉजीज सिर्फ इसकी टोपोलॉजी डिफाइन करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके लिए हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, लेकिन वैसे जो जनरल हम टोपोलॉजी डिफाइन कर सब करा सकते हैं। ये स्पेशल किस्म की टोपोलॉजी है, सिर्फ इसकी स्पेस यानी सिर्फ इसकी टोपोलॉजी और सेट एक्स को ग्राउंड सेट को टोपोलॉजी को अगर हम बैठा दें एक आर्डर पे फॉर्म में तो इसको हम कहेंगे सिर्फ इसकी स्पेस। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी, उसमें हमारे पास एक सेट होगा एक्स ग्राउंड सेट और जो सेट टी होगा उसमें क्या होगा एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ। दिस सेट इज ऑलवेज अ टोपोलॉजी ऑन द ग्राउंड सेट। ठीक है, ये वाला सेट ये भी टोपोलॉजी होगा हमेशा ऑलवेज, और इसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इस तरह स्टूडेंट्स आ जाती है हमारे पास, और इस एक्स और टी को हम कहेंगे आर्डर पे की फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको हम इनडिस्क्रीट स्पेस कहेंगे। इस तरह से अगर हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास है कि इफ टी यानी इफ अ सेट टी इज अ कलेक्शन ऑफ पावर सेट्स ऑफ एक्स ऑफ द सेट एक्स, यानी अगर ये आ जाता है हमारे पास पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है, जो भी इसके पावर सेट उनको हम सेट में अगर रख दें तो ये भी जो टोपोलॉजी है दिस सेट इज ऑलवेज अ टोपोलॉजी, ये जो सेट होगा ये भी हमेशा एक टोपोलॉजी होगा ऑन द सेट दिस एक्स। तो ये पावर सेट क्या होता है कि पावर सेट ऑफ एक्स यानी एक्स दिस, इसके हम पावर सेट फाइव ए बी सी ए बी ए सी बी सी और सेट आ जाता है एक्स, यानी कितने बने ए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी इसके 8 सब सेट से बनेंगे। और इन सारे सेट को अगर हम इस सेट में बात कर लें तो ये हमारे पास बन गई इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, ये भी होगी, ये भी हमेशा भी टोपोलॉजी होगी, और इस टोपोलॉजी का नाम रखा हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस का आर्डर पेयर जो होगा इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट स्पेस। ठीक है, एंड ये वाली टोपोलॉजी होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो एक लास्ट टर्म आ जाती है कि कोर्सर एंड फाइनल टोपोलॉजीज, यानी वीकर एंड फाइनल यानी वीकर एंड स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजीज। तो जैसे नाम से जाहिर है कि वीकर टोपोलॉजी और स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी, तो वीकर टोपोलॉजी क्या होगी और स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी क्या होगी, इनको हम देखते हैं। इसमें हमारे पास दो टोपोलॉजीज, अब टोपोलॉजीज गिवन है, टोपोलॉजीज की बात कर रहे हैं, अब हम टोपोलॉजी डिफाइन नहीं कर रहे। क्या कि इफ T1 एंड T2 आर है टू टोपोलॉजीज। ठीक है, ये दो टोपोलॉजीज हैं। तो अगर इफ T1 जो टोपोलॉजी है ये सबसेट है T2 का, इसका मतलब क्या हुआ कि जो T1 टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, यानी अगर ये T1 है तो ये कोई T2 है। ठीक है, मैंने डायग्राम की हेल्प समझ गया ऐसे, यानी इसके सारे एलिमेंट्स मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो देन T1 टोपोलॉजी इज a coarser or weaker than T2 and T2 is the strongest or finer topology than T1।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम जो कोर्स और फाइनल की जो कॉलेज की डेफिनेशन है उनका हम अंडरस्टैंड करते हैं। और अगर ये जो T2 जो है वो सबसेट है T1 का, ठीक है। तो क्या मतलब कि ये T2 टोपोलॉजी है और ये T1 है। तो फिर क्या होगा, ये वीकर होगी और ये स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो ऑलवेज सबसेट होती है किसका, डिस्क्रीट टोपोलॉजी का। यानी जो टोपोलॉजी में फाई और एक्स ने तो आना ही आना है। तो जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो पावर सेट ऑफ द सेट एक्स है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में बस एक्स और फाई होते हैं। तो जो डिस्क्रीट होती है वो पावर सेट होती है, ये डिस्क्रीट है, इसमें फाई है, एक्स है और इसके अलावा दूसरे सबसेट्स हैं, ठीक है। और जो इनडिस्क्रीट है उसमें बस ये दो एलिमेंट्स हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इनडिस्क्रीट है वो सबसेट है डिस्क्रीट का। सो डिस्क्रीट इज ऑलवेज a stronger topology and indiscrete is a coarser topology, ठीक है। देन discrete topology। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने देखा कि टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी की तीन कंडीशन होती है, उनको मैथमेटिकल तरीके से लिखा। और जो सेट एक्स होता है उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड सेट, अंडरलाइंग सेट, उसके पॉइंट जो होते हैं वो पॉइंट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं। और जो सेट टी होता है या जो टोपोलॉजी होती है उसके मेंबर्स जो होते हैं वो ओपन सबसेट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हमने देखा डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। तो इस तरह से अगर मुझसे कोई तरह बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।